बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद है ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। आज फिर हाजिर है एक वीडियो के साथ, जो कंडक्टर पे आज एक वीडियो बनाएंगे। इसका पूरा डिटेल और ये जो है ना अंदर जो भी है वो भी दिखाएंगे, ये काम क्या करता है और ये और क्या क्या कामों के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो। इसमें अंदर क्या तरीक़ाकार होता है, ज़्यादा जो बंदे हैं इनके नाम भी नहीं जानता भैया। और बार बार मैं यही सवाल करता है कि कंडक्टर क्या चीज़ है। आइसक्रीम मशीन में ये दो लगे होता है, आप लोगों ने देखा भी होगा इसका उसमें क्या काम होता है और ये अंदर ख़ुद क्या काम करता है। हम कोई चीज़ का कनेक्शन करते हैं या वायरिंग करते हैं ना, तो सबसे पहले हमें उन चीज़ के बारे में पूरा मालूम होना चाहिए कि ये चीज़ है क्या और ये क्या काम करता है। तो फिर हमको बहुत मतलब है ना काम करना बहुत इजी हो जाता है कि ये चीज़ यही काम करता है, इसका वायरिंग और इसका कनेक्शन ये जो है ना ऐसा करना चाहिए। जैसे कि ये एक कंडक्टर है जो इसका ज़्यादातर 3 पीस काम के लिए जो पैनल बोर्डे है उनमें भी ये चीज़ें इस्तेमाल होती है। और उसका जो तरीक़ाकार है, जो आप लोगों ने ज़्यादा पैनल बोर्डों में देखा होगा कि 3 पेज के लिए ये इस्तेमाल होता है। ये आम एक बटन जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं ना, एक लाइट के लिए या पेन के लिए, तो ये एक बटन ही समझ लो। लेकिन बटन हम जो है ना उंगली से प्रेस करते हैं तो ऑन हो जाता है, फिर वापस कर दे तो फिर बंद हो जाता है। लेकिन ये जो बटन है ये कंडक्टर नाम इसका रखा हुआ है। ये जो है ना ये आप लोग अभी ये जो कंडक्टर है ना इसको खोलेंगे और इसको अंदर जो पार्ट्स है वो भी आप लोग को समझाएंगे, और ये इसका कनेक्शन और ये किस तरीके से काम कर रहा है वो भी आप लोग को इंशाल्लाह मैं समझाऊंगा। वीडियो तो लंबी होगी, लेकिन आप लोगों ने लंबी वीडियो देखना पसंद नहीं है तो फिर आप लोग ये वीडियो ना देखिए, क्योंकि मैं पूरा डिटेल के साथ बताऊँगा तो वीडियो लंबी ज़रूर हो जाएगी। क्योंकि फिर मैं दूसरा वीडियो बनाने का इतना टाइम नहीं है। मैं एक बार सोच रहा हूँ कि इस पे एक वीडियो बनाऊँ लंबी सी, लेकिन उसमें पूरा डिटेल के साथ आप लोग को बताऊँ। जैसे कि ये इधर से ये देख लो, ये 6 स्क्रू होता है जो बड़े बड़े है। ये जो है ना ये इसका लेने हैं। इधर से जो 3 पेज के लिए इस्तेमाल होता है ना, जैसे कि ये इसका अंदर का बड़ा पॉइंट है होता है। इधर से आप हाई जो मतलब कोई चीज़ का एम्पेयर ज़्यादा है इधर से कनेक्शन ले सकते हो। ये शैडो में जो स्क्रू है यही भी यही काम करता है। जैसे कि इस पे लिखा हुआ है लेन 1, लेन 2 और लेन 3, सही है। तो ये आप लेन के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। और ये जो शैडो में है ये आप उसी तरीक़ाकार है इसका अंदर। जैसे कि ये बटन अंदर ये पुश होता है कंडक्टर, तो ये इधर से जो बिजली मौजूद है इस साइड में, तो ये इधर से फिर आ जाएगा। जो चीज़ इस पर लगा हुआ है तो वो इधर से ऑन हो जाता है। इसमें इस साइड में बिजली मौजूद होता है, लेकिन इधर से वो नहीं देता जब तक इसको करंट नहीं मिलता इस कोयल को। जब कोयल को करंट आ जाता है, ये इसका जो है ना ये कोयल हिस्सा है। ये 2 जगह जो है इस पे लिखा हुआ है, इधर से भी आप लोग देखिए 220 वोल्ट लिखा हुआ है और 50 फ्रीक्वेंसी पे ये चलता है। ओके, ये कोयल ये कंडक्टर ऐसा जो है ना सेम टू सेम आपको दूसरा भी मिल जाएगा। उस पे ये इधर जो वोल्ट है ये कोयल वोल्ट होता है। ये जो अंदर का जो कोयल है ये उसी का बता रहा है कि ये इसको एसी बिजली चाहिए और वो भी 220 बिजली, इसलिए ये काम करेगा। और ये कंडक्टर अंदर पुश हो जाएगा, इधर से जो भी बिजली मौजूद है 3 पेज का सिंगल पेज का वो इधर ही आप लोगों को देगा। इस कोयल में आपको 110 भी मिलेगा, 220 भी मिलेगा, डीसी भी मिलेगा, और इसमें जो है ना बहुत जो किस्म का है मिल जाएगा आपको। इधर से 12 वोल्ट डीसी भी मिलेगा, 24 वोल्ट भी मिलेगा, 48 वोल्ट वाला भी मिलेगा। फिर ये कंडक्टर वही काम करेगा। आप इधर से ऊपर बड़े पॉइंट से जो भी चीज़ चलाना चाहते हो, तकरीबन ये 40-50 एम्पेयर तक ये बर्दाश्त कर लेते हैं, ये सही है। और इधर कोयल जो है ना आपका जो उधर जो भी सिस्टम में लगा हुआ है, तो आप वही हिसाब से देखोगे, वही कोयल वाला कंडक्टर ख़रीदोगे। फिर ये अंदर किस तरीके से काम करता है, हमारा जो बंदा है जो यूट्यूबर है, वो जो सब्सक्राइबर है, वो बार बार ये पूछ रहे हैं कि इसके अंदर कोयल क्या होता है। इधर एक छोटा सा क्लिप है, मैं इसको खोल रहा हूँ, देखो मैं इसको स्क्रू ड्राइवर के साथ ये अंदर खुल जाएगा। कभी कभार ये कंडक्टर ख़राब हो जाता है, काम करना छोड़ देते हैं, तो इसका ऊपर जो पॉइंट है ये सही होता है, लेकिन इसका कोयल ख़राब हो जाता है अगर गलत बिजली दिया, या मुमकिन ऐसा भी कोई चीज़ ख़राब हो सकता है। इसमें एक क्लिप इधर ही होता है अंदर से ये जगह से, मैं इसको स्क्रू ड्राइवर घुसा के ये अभी खुल गया। ये आप लोगों के सामने है।
ये इसके अंदर ये एक स्प्रिंग जैसा है, ये इसको वापस जो आता है ना, ये वापस छोड़ देते हैं, तो वही ये स्प्रिंग है। ये इधर के ऊपर ये बैठ जाता है, जब इसमें करंट आ जाता है ये कंडक्टर इसके नीचे तरफ से खींच लेता है, बाद में स्प्रिंग उसको जो है ना ऊपर की तरफ छोड़ देता है। स्प्रिंग का वही काम है। बाद में इधर ये इसका स्टेटर है, ये स्टेटर, ये जो आप स्टील वाला देख रहे हो ना, ये मैग्नेट बन जाता है। सही है। जो कोयल की मैं बात कर रहा हूँ ना, बंदा ये समझ नहीं आता कि इसका कोयल कौन सा है। ये देख लो, ये इसका कोयल भी अलग जैसा खुल जाता है। ये देखो, ये इसका कोयल हो गया। देखो इसमें आप लोगों का जो वेयरिंग है, वेंडिंग हुआ है, वो आप लोग को वाज़ेह तरक नज़र आ जाएगा। इसमें अंदर वेयरिंग है और ये वेंड हो चुका है। बाद में जैसे कि ये कंडक्टर जो है ना, ये अभी देख लो अंदर का भी ये स्टेटर का एक हिस्सा मौजूद है। सही है। ये कोयल इसमें बीच में आ जाता है, तो ये जो इसमें करंट आ जाता है तो ये मैग्नेट बन जाता है, और ये वाला जो हिस्सा है ये अपने तरफ खींच लेता है। ये खींच लेगा तो इधर का जो ये पॉइंट है ये अंदर से कनेक्ट हो जाता है और इधर आउटपुट देता है आप लोगों के लिए। सही है। ये कोयल आप लोगों ने बार बार मैं आपको बताऊंगा कि ये देख लो, इसके वाज़ेह ऊपर लिखा हुआ है 220 वोल्ट। सही है। 50 फ्रीक्वेंसी पे चलता है, 2 एम्पेयर एक्सा मैक्सिमम लोड होना चाहिए। ये कोयल इतना ही बर्दाश्त करेगा, इससे ऊपर हो जाएगा तो ये कोयल ख़राब हो जाएगा। जब भी कंडक्टर ख़राब हुई तो आपने इनको चेक करना है कि लेन कट हो चुकी है अंदर या कोयल इसका ख़राब हो चुकी है। अगर कोयल ख़राब है तो खाली इसका कोयल ख़रीद लेना, उसमें फिट कर लेना, फिर कंडक्टर बन जाएगा। क्योंकि ऐसा ही मार्केट में यह कंडक्टर बहुत महंगा है, तो इसको अलग अलग पार्ट्स मिलता है, उसको आप बना सकते हो। अंदर ये स्टेटर है, आप लोगों को देखो, ये जो मोटर का जैसे स्टेटर होता है वही तरीके से स्टेटर है, स्टील का है। जब बिजली आ जाता है तो ये मैग्नेट मकनातीस बन जाता है। ओके, जैसे कि अरबी में इसको मकनातीस बोलता है। तो यही इसका तरीक़ाकार है। आप इस तरीके से भी ये फिट कर सकते हो, उस तरीके से भी फिट कर सकते हो। कंडक्टरों में दुनिया भर के किस्म है, लेकिन काम यही एक ही है, क्योंकि कंपनी बहुत है, अलग अलग तरीके से बना रहा है, लेकिन काम एक ही करता है। ये कोयल तो आप लोगों ने समझ लिया कि ये इसमें अंदर कोयल क्या होती है, कि बार बार यही सवाल आ जाता है। तो अभी इस तरीके से आप इसको वापस फिट कर सकते हो। इसके अंदर जो स्प्रिंग है वापस डालना, ये वापस छोड़ देता है, ये इसमें इधर ऐसा फिट हो जाता है। सही है। ये ऐसा करके इसका जो क्लिप है उसके सामने रख के और दबा देना, ये इधर फिट हो जाएगा। ये हो गई फिट। अभी ये अंदर कैसे पुश हो जाते हैं, मैं इसको करंट देता हूँ, आप लोगों को पता चल जाएगा। ये अभी मैं 220 वोल्ट इस पर दूंगा। ये अभी 2 वायरें हैं, हाँ, आप लोग देख रहे हैं, इसमें 220 वोल्ट मौजूद है। मैं इसको दे रहा हूँ, देख लो। ये ऊपर जो नीचे बैठ रहा है, ये इसमें करंट मिल जाता है, मैग्नेट हो जाता है। सही है। अगर इस साइड में इसका करंट मौजूद है, अगर ये अंदर पुश नहीं हुआ तो उस साइड में जो है ना बिजली नहीं देता। एक साइड में बिजली मौजूद है, इस साइड में, और ये पुश नहीं है तो ये इस साइड में बिजली नहीं देगा। ये पुश हो जाता है तो ये एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाता है और बिजली आगे चीज़ को मिल जाता है। ये देख लो, ये इसका तरीक़ाकार होता है। इधर से उठता बैठता है, ये इसका इधर से ये इसको सिग्नल मिलता है और काम इधर से करता है। ये तो आपने देख लिया। बाद में इधर से जो बहुत पॉइंट और भी बनाए हुआ है कंपनी ने, इसके पॉइंट के ऊपर जो नंबर लिखे होते हैं, इसका वही तरीक़ेकार से आपने समझना है कि कौन सा नंबर से क्या मतलब है। ये जो ऊपर जो 3 बड़े पॉइंट है, ये आप बड़े काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, और जो छोटे हैं छोटे काम के लिए। उसका वही तरीक़ाकार है। जैसे कि ये इधर से पुश हो जाता है ना, तो जिधर से बिजली दिया इधर से आउटपुट दिया। यही जो छोटे छोटे पॉइंट है, ये छोटे, जैसे कि लाइट का कनेक्शन हो गया, इसमें जो अलार्म का सिस्टम हो गया, या कोई और चीज़ इसमें जो बोर्ड में फिट किया हुआ है, इससे कनेक्शन ले सकते हो। अगर इस पॉइंट के ऊपर आपने देखा है कि इसने NC लिखा हुआ है, NC का मतलब ये जब बंद है तो वो कनेक्ट है, जब ऑन हो जाएगा तो ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा। जो इसमें मतलब आप लोग को ये पॉइंट में मैं इस पे एक डायग्राम बनाऊंगा, उस पर आप लोग को वही समझ आ जाएगी। अभी अपन को पता नहीं कि आपको समझ आई या नहीं आई, लेकिन ये जिस पे जो NC लिखा होता है ना, जिसमें NC लिखा होता है, NC का मतलब यही होता है कि जब कंडक्टर को बिजली मौजूद नहीं है तो वो पॉइंट कनेक्ट है। जब भी उसको बिजली आ जाता है तो ये 3 पॉइंट जो ऊपर बड़े बड़े, ये तो कनेक्ट हो जाते हैं, लेकिन वो डिस्कनेक्ट हो जाता है। इसके सामने एक ओवरलोड लग जाता है।
वो पॉइंट उसके लिए भी इस्तेमाल होता है कि हमने ओवरलोड लगा लिया और मोटर को फिट किया, जब भी ओवरलोड हाई हो गई तो उसको ओवरलोड ने इसको ट्रिप कर लिया, ये बंद हो गई, तो उससे आप यही कनेक्शन ले सकते हो कि आप कोई अलार्म लगाओ और आप लोगों को पता चलेगा कि अभी अलार्म बजेगा, वो हमारा वही कंडक्टर जो है ना वो ट्रिप हो चुका है। तो फिर आप जाओगे देखोगे कि वो चीज़ में क्या मसला है, वायरिंग का मसला है या जो चीज़ है वो जल चुका है या मोटर का एम्पेयर हाई हुआ। तो ये इस तरीके से आप जो है ना समझ सकते हो, लेकिन इसमें बहुत तरीके से कनेक्शन है। वो डायग्राम में आप लोग को मैं इंशाल्लाह बताऊंगा, आप लोग समझ सकोगे। अभी तो मैंने सिर्फ इसका जो अंदर का जो काम है, ये जो किस तरीके से काम करता है, तो मैंने सिर्फ इसके बारे में बताना था कि बंदे को ये कनेक्शन मालूम नहीं होता जिधर से हम इसको कोयल को बिजली देता है। सही है। तो कैसी लगी आज की वीडियो? उम्मीद है आप लोगों ने सीखा भी होगा, आप लोगों को समझ में आया होगा, इल्म में इजाफा होगा मुमकिन। अगर कोई सवाल है तो कमेंट में बता सकते हो, हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे इससे और भी डिटेल के साथ आप लोग को समझाएंगे और नए वीडियो बनाएंगे। वीडियो सबसे जो सबको अच्छी लगी हो और पता चल रहा है कि इस वीडियो से हमें कुछ सीख सकते हैं, तो इसको प्यारा सा लाइक कीजिए और कंजूसी ना करें, चैनल को जो है ना सब्सक्राइब कर लेना, हमारा सपोर्ट कर लेना, क्योंकि हम इतना मेहनत करके आप लोगों के लिए वक्त निकाल के वीडियो बना रहे हैं। तो आप लोगों का बस यही होता है कि छोटा सा मतलब एक क्लिक करना है, जो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, हमें पता चल जाएगा कि हमारे जो वीडियो से वो लोगों को फ़ायदा हो रहा है। तो हम कोशिश करते हैं फिर कि इससे अच्छा वीडियो लेके आ सकेंगे। फिर मैं इस पे डायग्राम बनाऊंगा, वो डायग्राम का वीडियो अलग इंशाल्लाह दूंगा, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। और इस वीडियो में जो जितना था मैंने बताया, अगर कुछ रह गया है तो उसके बारे में बताओ, फिर वीडियो बनेंगे, मुश्किल नहीं है। अपना ख्याल रखना, बाय बाय।